आज अपन त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन क्या है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ के आ चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे जाना और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अपन चैप्टर करके आ चुके हैं। आज अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन में बात करने से पहले अपन क्या करेंगे, डिग्री और रेडियन के बारे में जानकारी लेंगे। डिग्री और रेडियन क्या है, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन में डिग्री और रेडियन के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिग्री और रेडियन क्या है। जिस प्रकार से हम टेम्परेचर किस में नापते थे, जैसे कि सेल्सियस में नापते थे, केल्विन में नापते थे, फ़ारेनहाइट में नापते थे। तो ये क्या है, टेम्परेचर नापने की इकाई है। टेम्परेचर नापने की इकाई है। तो इसी प्रकार से जब कोई एंगल होते हैं, एंगल को अपन क्या है, डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन में नापते हैं, डिग्री में और रेडियन में नापते हैं। तो डिग्री और रेडियन ये क्या है कि एंगल्स नापने की क्या है, इकाइयां हैं। जिस प्रकार से टेम्परेचर को केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापते हैं, उसी प्रकार से एंगल्स को डिग्री और रेडियन में नापते हैं। तो डिग्री, तो सबसे पहले डिग्री क्या है, डिग्री के बारे में जानेंगे। तो डिग्री क्या है, पहले आप बेस, डिग्री और रेडियन का बेस पढ़ेंगे, फिर इन पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इनकी कोई ट्रिक्स होगी जो ट्रिक्स बताएंगे कि किस ट्रिक से ये क्वेश्चंस शॉर्ट में भी हो सकते हैं कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से। तो पहले डिग्री किसे बोलते हैं कि जब कोई प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के बीच का घुमाव, जैसे कि ये कोई प्रारंभिक भुजा है और ये है अंतिम भुजा। तो ये प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के बीच का घुमाव कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये जो है ये क्या होगी, डिग्री। ये भी एक एंगल है, इस एंगल को अपने डिग्री में नाम। इसी प्रकार से कोई प्रारंभिक भुजा है, वापस से प्रारंभिक भुजा ले ली और इस अब की बार प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव। ये माना कि ये भुजा है, ये इधर से पूरी घूमती हुई यहां तक आ गई, यहां तक आ गई। तो ये पूरा कोण कितना बन गया, 420 डिग्री। तो इसे बोलते हैं ये एंगल है। एंगल कितना बन गया, 420 डिग्री का बन गया। यानी कि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के घुमाव को कहते हैं डिग्री कहते हैं। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के घुमाव को डिग्री कहते हैं। डिग्री में अपन छोटे से छोटे मान को जैसा होगा 60 का भाग, 1 डिग्री का 60 का भाग क्या होता है, मिनट होता है। 1 डिग्री का 60 का भाग 1 मिनट होता है। मिनट को अपन ऐसे लिखते हैं, इसे ये याद रखना कि 1 डिग्री को 1 डिग्री का 60 का भाग 1 मिनट होता है और 1 मिनट का 60 का भाग 1 सेकंड होता है। ये सब जानते हैं। तो अपन जब 1 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इसी प्रकार से 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ये याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। इसी प्रकार से रेडियन, रेडियन क्या है, रेडियन भी एक एंगल नापने की इकाई है। एंगल मेजर की इकाई है। तो एंगल नापने की, एंगल नापने की इकाई है रेडियन। कि जब किसी बिंदु से कोई चाप काट दिया जाए, क्या किया जाए, किसी बिंदु से कोई चाप काट दिया जाए, जैसे कि ये चाप काट दिया किसी बिंदु से, एल लंबाई का कोई चाप काट दिया किसी बिंदु से। तो चाप एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में बनने वाला कोण, क्या किसी बिंदु से कोई चाप काट दिया, किसी केंद्र से या फिर किसी बिंदु से कोई चाप काट दिया गया और उस चाप के प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियन। रेडियंस माप विशेषकर अपन जितने भी घड़ी वाले प्रोसेस होते हैं, घड़ी वाले, उनमें सब में रेडियंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, रेडियंस। रेडियंस से अपन घड़ी वाले क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई इस प्रकार से कोई घड़ी दी गई है आपको, ये सकते केंद्र से कोई एल लंबाई का चाप काटा गया, क्या किया गया,
एल लंबाई का चाप काटा गया और आर है इसकी त्रिज्या। आर त्रिज्या में केंद्र से एल लंबाई का चाप काटा गया, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। तो वो कोण क्या होगा, थीटा बराबर एल अपॉन आर। क्या होगा, थीटा बराबर एल अपॉन आर। यदि आपको चाप की लंबाई निकालनी तो हम क्या करेंगे, एल बराबर थीटा। तो अगर कोई एक फॉर्मूला याद रखना है, सब दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि थीटा बराबर एल आर होता है जब रेडियंस निकालने के लिए। कभी कभी क्या किया जाता है कि चाप की लंबाई दे दी जाती है और सुई की लंबाई दी जाती है, सुई की लंबाई दी जाती है और चाप बोल दिया जाता है कि इतने मिनट में इतना कोण बनाना है, या फिर तो बोल दिया जाता है कि आप सुई 3 बजे से 4 बजे तक जाती है, कैसे 3 पर थी, अभी 4 पर चली गई कोई सुई। ये सुई है जो माना कि 2 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की कोई सुई है, एक बार जैसे कोई घड़ी की सुई है जो 2 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है, और बोल दिया जाए कि ये यहाँ 3 होते, ये 3 से 4 पे जाती है, तो ये इसके बीच में कितने कुछ एल लंबाई का कोण बना रही है, एल लंबाई का चाप बना रही है। क्या करिए, एल लंबाई का चाप बना रही है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये अपने को पता है ये 2 सेंटीमीटर है। तो उनको इसके बीच में जो कोण निकालना, कोण पूछ लिया जाए तो अपन क्या करेंगे, एल अपॉन आर। आर अपने पास 2 सेंटीमीटर है, तो ये अपने पास एक कोण बन जाएगा। तो ये रेडियंस डिग्री एंगल्स नापने की, जब सर्कल में हो, सर्कल में विशेषकर घड़ी वाले समय में क्वेश्चंस में ये रेडियंस का यूज होता है। अभी अपन एक फॉर्मूला है, ये भी लिख देते हैं कि जब कभी रेडियंस को, अभी अपन क्या है कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार चेंज किया जाता है, क्या पढ़ेंगे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना। डिग्री को किस प्रकार से रेडियन में चेंज किया जाता है और रेडियन को किस प्रकार से डिग्री में चेंज किया जाता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले याद रख लेंगे। जब अपन रेडियन को रेडियन में चेंज करना, दी गई डिग्री को करके रेडियन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम और 180 डिग्री इंटू डिग्री। और दूसरा, यदि किसी डिग्री में चेंज करना, आपने बोल दीजिए कि डिग्री में चेंज कीजिए, रेडियन का माप दिया गया है आपको, डिग्री में चेंज करना है। क्या रेडियन का माप दिया गया है, डिग्री में चेंज करना है, तो अपन क्या करते हैं कि पाई को क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। ये 2 फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपने को याद रखना है, कि दोनों फॉर्मूले याद रखने पे क्या होता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा किसका था। तो रेडियन याद रखो या फिर डिग्री याद रखो। रेडियन में क्या होता है, पाई 180 होता है बस। क्या रेडियन में क्या होता है कि पाई 180 होता है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि 40 डिग्री 20 मिनट को किस में चेंज करना, अपने को रेडियन में चेंज करना। बोल दिया कि रेडियन माप में बदलिए, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इससे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे रेडियन माप में चेंज करना, डायरेक्ट रेडियन का फॉर्मूला लगा दो, ये डिग्री हो गई। इस डिग्री को क्या करेंगे कि रेडियन में चेंज करना, तो रेडियन के लिए क्या करेंगे, 180/π इंटू डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है कि 40 डिग्री 20 मिनट को क्या करना, रेडियन माप में बदलना। किसमें चेंज करना, इसमें रेडियन माप में चेंज करना, इसमें चेंज करना, रेडियन माप में चेंज करना। तो अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि π/80 इंटू डिग्री। डिग्री को आपने क्या दी है, 40 मिनट और 40 डिग्री और 20 मिनट दिया गया, चलिए 40 डिग्री 20 मिनट दिया गया, तो पाई 180। तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले या डिग्री में चेंज करो या फिर मिनट में चेंज करो। मिनट में चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मिनट में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है और फिर वापस उसको डिग्री में बताना ही पड़ता है, क्योंकि एंगल्स होती है मापते या तो
एंगल से दो में मापते हैं, या तो डिग्री में नापते हैं एंगल्स को या फिर डिग्री में नापते हैं। तो मीन्स में आंसर लाने के बाद भी क्या करेगा, हमें डिग्री में लाना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे डिग्री में चेंज करते हैं। अपने क्या पढ़ा था कि एक डिग्री में 60 मिनट होती है। क्या होती है, एक डिग्री में 60 मिनट होती है, ये अपने पढ़ चुके आ चुके हैं। तो जब 20 मिनट में कितनी डिग्री होगी, 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो गया 1/3। यानी कि जब ये 20 मिनट्स है, इसको क्या करेंगे डिग्री में चेंज कर देंगे। पहले क्या करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे, तो डिग्री में चेंज करने के लिए इसने डिग्री में चेंज कर दिया, तो ये डिग्री इसके पूरे ऊपर लग गई, डिग्री पूरे के ऊपर लग गई। अभी ये एक समिश्र संख्या बन गई। क्या बनती है, समिश्र संख्या। इसे क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं, ये मतलब मिश्रित नंबर है। तो पहले ऐसे क्या करते, मल्टीप्लाई करवाते जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो ये अपने हो गया 121/3। क्या हो गया 121/3 हो गया। तो पाई 180 × 121/3 121 पाई × 5/4, ये आपका आंसर। इसे और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पाई का वैल्यू क्या है, या पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, या फिर 3.14 भी ले सकते हैं। ये वैल्यू या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपकी वाला क्वेश्चन और लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी में 2 सेंटीमीटर लंबी सुई है घड़ी की। जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये कोई घड़ी है, थोड़ा सही नहीं बना, सही बना देते हैं। क्या है कि कोई घड़ी है, इस घड़ी में क्या मिनट की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है, घड़ी में मिनट की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई बना दी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई है, ये 40 मिनट दूर जा रही है। क्या करिए 40 मिनट दूर जा रही है, 40 मिनट दूर जा रही है। जब ये मिनट की सुई यहाँ तक आएगी तो ये क्या 15 मिनट हो जाएगी। फिर ये मिनट की सुई यहाँ तक आएगी तो क्या 30 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा 6 7 और यहाँ आ जाएगा 8। तो ये मिनट की सुई यहाँ तक जा रही है 40 मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है ये मिनट की सुई। तो मिनट की सुई अपने क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये क्या अपने चाप आ गया, ये ऐसे लेके यहाँ तक। इस चाप की लंबाई अपने को ज्ञात करनी। क्या करेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि पूरी घड़ी, एक मिनट की सुई तो पूरी घड़ी घूमती है, यहाँ से लेकर पूरा चक्कर लगाती है, तो क्या करती है 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक चक्कर ना लगा घड़ी, पहले तो कितने भाग चक्कर लगाएगी, यहाँ से लेकर घड़ी का कितना भाग हो गया, तो घड़ी का कितना भाग हो गया 40 मिनट का चक्कर लगाएंगे। तो टोटल मिनट की सुई 60 मिनट का चक्कर लगाती है। क्या कहते हैं, मिनट की सुई 60 मिनट का चक्कर लगाती है, ये 40 मिनट का चक्कर लगाएंगे। तो अपने पास ये क्या आ गया 2/3, मतलब 2/3 भाग चक्कर लगाएंगे। क्या करेंगे 2/3 भाग चक्कर लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भाग है घड़ी का, 2/3 भाग है। घड़ी का कितना भाग है, 2/3 भाग है। तो ये पता लगे कि 2/3 भाग घड़ी का है। तो चाप के लिए तो ये पास मैंने लिखाया था कि जब कोई, मैंने ये लिखाया था कि जब आप कोई 8 त्रिज्या और कोई चाप दिए गए यहाँ से यहाँ तक का, तो चाप के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो एंगल बनता है उसका थीटा कहते हैं। और थीटा ज्ञात करने के लिए तो मैंने थीटा बराबर क्या होता है L ज्ञात करने के लिए क्या कहता है थीटा अपॉन r। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो अपने पास क्या है, r दिया गया, r यहाँ दिया गया, तो अपने पास थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वो ही पढ़ रहा है थीटा निकालने के लिए। तो थीटा किस प्रकार से निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए मुझे यहाँ थीटा निकालने के लिए घड़ी का 2/3 भाग है।
घड़ी का 2/3 भाग चक्कर लगाती है। तो पूरी घड़ी चक्कर लगाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चक्कर लगाती है। तो कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। 2/3 भाग में कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो देखिए, 2/3 भाग में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने ये भी आपको बताया था कि जितने भी घड़ी वाले या फिर सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करके उसका आंसर लिखते हैं। क्योंकि जब डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, एल बराबर 8 थीटा लिखेंगे। तो ये थीटा जब डिग्री में हो जाएगा, एल अपने को सेंटीमीटर में दिया जाएगा और ये थीटा डिग्री में हो जाएगा, तो अपन का सॉल्यूशन करना मुश्किल है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। इसको रेडियन में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा जो आंसर आएगा उसे अपन सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ये 360 डिग्री अपन जानते हैं कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई होता है। तो अपन क्या करेंगे 2/3 × 2 पाई बराबर से रेडियन में चेंज करिए। जब आपको साथ पाई दिखे, किसी भी फॉर्मूले पाई लिखे कि पाई है इसके साथ, तो वो क्या हो गया, रेडियन माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रेडियन माप हो जाएगा। रेडियन माप हो जाएगा तो थीटा को अपन रेडियन माप में ला दिया, और बस त्रिज्या अपने पास दी हुई है, और उसमें चाप की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं कि क्या होती है चाप की लंबाई, L बराबर 8 थीटा होती है। जब r अपने पास 2 सेंटीमीटर और थीटा अपने पास 4π/3 है, तो ये अपने पास चाप की लंबाई आ सकती है। पाई का वैल्यू लेंगे यहाँ से 22/7, ये पाई की वैल्यू लेंगे 2, या मल्टीप्लाई करवा के लिख देता हूँ 8 × 20/3 × 7। फिर इसका कैलकुलेट करेंगे अपन 176 for 21। इसका जो डिवाइड करने में जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसकी चाप की लंबाई निकालेंगे। वापस बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, चाप की लंबाई निकालने के लिए r × थीटा चाहिए, r × थीटा चाहिए। तो अपने पास थीटा दिया हुआ नहीं, क्या है, थीटा दिया हुआ नहीं, थीटा दे देंगे। थीटा निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, कितने भाग को निकाल, तो क्या निकालने के लिए कि कोई भी कितने भाग चक्कर लगाएंगे व्रत का, कितने, पूरे व्रत का अपन को पता है, पूरे व्रत का अपन को पता है, बीच में थोड़ी पता है कि कितने भाग चक्कर लगाएंगे, कितने भाग चक्कर लगाएंगे, इसको अपन साइड से डिवाइड करेंगे, कितने भाग चक्कर लगाएंगे ये निकाला। तो जितने भाग चक्कर लगाएंगे साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, जिससे उसका क्या निकलेगी, इसको डिग्री निकलेगी। तो डिग्री को क्या करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर, तो डिग्री में चेंज नहीं रखेंगे, उसको क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज किया, रेडियन में चेंज करने के बाद उसमें थीटा प्राप्त करेंगे। थीटा होगा दिया पर यहाँ मान रखा और r का मान रखा दिया हुआ, फिर इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, l निकलेंगे। देखो करेंगे चाप की लंबाई निकलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये इतना लंबा नहीं है, समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब आप खुद करोगे तो इतना नहीं लगेगा। 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट में 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 1 मिनट भी नहीं है सवाल में। क्या है, 1 मिनट भी नहीं, जब वो 40 मिनट दी गई है तो अपन क्या करेंगे, शायद अपन 40 मिनट का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग में चक्कर लगाएंगे तो आपको पता है कि एक चक्कर लगाओ 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री हो गया तो अपने पास क्या होगा, पाई में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 4π/3। इस प्रकार का थीटा निकल जाएगा। फिर l बराबर 8 थीटा लगाएंगे, ये दिया गया 2 4π/3, तो हम लिख सकते हैं 8/3 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो ये खुद करने जाओगे तो समझाने में टाइम लगा है। दो मिनट के भी सवाल नहीं, 1 मिनट के सवाल है। और कई बार ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेडियंस को डिग्री में चेंज करिए और डिग्री को रेडियंस में चेंज कीजिए। अभी अपन एक और क्वेश्चन ले लिया है, अभी अपन के पास एक और क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन लिया है। जैसे कि एक वृत्त की व्यास, एक वृत्त का व्यास दिया गया, बस कह दिया कोई वृत्त है, एक एक चीज को समझेंगे। कोई वृत्त दिया गया, इस प्रकार का वृत्त है, इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। जब व्यास 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। जब व्यास 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो इसके संगत आदि
सोच लेते हैं। तो क्या कहता है पहले, तो एक और क्वेश्चन है अपने पास। एक वृत्त की व्यास है 40 सेंटीमीटर, वृत्त दिया गया, इसमें वृत्त का व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर, जीवा है 20 सेंटीमीटर की। तो जीवा के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं, जीवा के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। जीवा के संगत चाप की लंबाई किस प्रकार से होगी, जैसे कोई ये एक वृत्त ले लिया, ये एक वृत्त है, व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी। जब ये इसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। वह जीवा 20 सेंटीमीटर की है, कि ये यहाँ कोई जीवा होगी इसकी, जो क्या है 20 सेंटीमीटर की है। जीवा क्या है 20 सेंटीमीटर की है। तो जीवा पे केंद्र से क्या कही गई, ये त्रिज्या आंतरिक की गई, ये त्रिज्या ही होगी। तो ये त्रिज्या तो ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर है अपने पास। तो इसने बोला है कि ये यहां से लेके ये जो भाग है इसकी क्या करनी है लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की क्या करनी है लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला था, L बराबर r थीटा, L बराबर r थीटा। अभी ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अपन दिमाग लगा के बहुत सरल है। इस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल देता हूं एक बार समझने के लिए। यदि त्रिभुज वाली प्रश्नावली आपको एकदम क्लियर होगी तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज जब 10th और 9th में भी त्रिभुज है, ये 9th वालों का त्रिभुज होगा, 9th में आ चुका होगा ये त्रिभुज, क्योंकि 9th में ये कोर्स में होता है कि जब 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। मुझे पता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज तीनों भुजाएं एक समान होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान होती है, ए, तो उनके कोण भी क्या होते हैं एक समान होते हैं। तो कोण एक समान होते हैं तो कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ये अपने को, तो इसकी तीनों भुजाएं समान है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल हो गया 60 डिग्री का। थीटा बराबर 60 डिग्री। इसको क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने बोल दिया गया था कि जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चंस आए या फिर घड़ी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आए या फिर कोई लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, थीटा लेके लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, तो क्या करेंगे उसमें सब रेडियन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे, 60 को जब रेडियन में चेंज करेंगे 60 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा ये π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अभी ये कैसे होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 180 को क्या लिखते हैं पाई लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, तो 16 को क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 का क्या होगा 16 बराबर π/3। अपने पास थीटा है, थीटा दिया गया है π/3 और r क्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। ये मीटर में यहाँ सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ सेंटीमीटर। अपने पास r दिया गया और थीटा दिया गया, तो अपन l आराम से निकाल सकते हैं। l क्या होगी r थीटा हो जाएगी 20 × π/3 बराबर 20 π/3। ये इसकी क्या होगी चाप की लंबाई हो गई, जो सेंटीमीटर में आएगी। पाई की जगह 3.14 लिख के और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर है। इस प्रकार से इन सवालों की जाते हैं। ऐसे बहुत से सवाल है, ये ऐसे सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जिसे पता होता है उसके लिए तो ये कोई नहीं है। करीबन आधी मिनट या 1 मिनट का क्वेश्चन है कि तीनों भुजा समान तो 60 डिग्री कौन बनेगा, 60 को π/3 लिखते तो π/3 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी बात है नहीं।